एक गांव में एक गरीब किसान सुखदेव रहता था। वे भोला भाला और ईमानदार था। उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम बहादुर था। माता पिता के गुजर जाने के बाद उसके भाइयों के बीच जमीन के लिए विवाद शुरू हो गया। उसके भाइयों ने अपने हिस्से अच्छी जमीन ले ली और सुखदेव को बंजर जमीन दे दी। सुखदेव छोटा भाई होने के नाते कुछ नहीं बोलता। उसका बेटा बहादुर पढ़ने में होशियार था और घर आकर अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बटाता था। उसके भाई उसके बेटे से जलते थे कि हमारे बच्चे ना तो पढ़ने में अच्छे हैं और ना ही खेतों में काम करते हैं। एक दिन सुखदेव के भाई उसके खेत के सामने से गुजर रहे थे और बोलने लगे कि इस बंजर जमीन पर कौन सी फसल लगेगी और अगर फसल अच्छी हो भी गई तो कौन खरीदेगा। ये कहकर हंसते हुए आगे चल पड़े। एक दिन सुखदेव के भाई आपस में ही बातें कर रहे थे कि देखना इस बार हमारी धान की फसल कितनी अच्छी होगी। हमने अच्छी किस्म की खाद डाली है और पानी भी भरपूर दिया है। सुखदेव अपने कमरे में मुंह लटकाए बैठा हुआ था। उसकी पत्नी आती है और पूछती है कि क्या हुआ। सुखदेव बोलता है कि अगर इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई तो बड़े भाई फिर से हमारा मजाक बनाएंगे। रूपमती आगे से कहती है कि आप भगवान पर भरोसा रखिए, इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। कुछ दिनों बाद जब सुखदेव के भाई खेतों में जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी फसल तो सारी खराब हो गई है। फसल को तो कीटनाशक बीमारी लग गई है। हमने तो खाद भी अच्छी डाली थी और दवाइयां भी डाली थी, ये कैसे हो सकता है। तीनों भाई सिर पकड़कर बैठ गए और रोने लग गए। अब हम क्या मुनाफा कमाएंगे। उधर सुखदेव की फसल अच्छी निकलती है। वे खुश होकर घर आता है तो रूपमती को बताता है कि इस बार तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। रूपमती कहती है कि मैंने आपको बोला था कि भगवान पर विश्वास रखो, वे हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। रूपमती कहती है कि तीनों भाई साहब की फसल खराब निकली है, वे बहुत दुखी हैं। सुखदेव भागता हुआ अपने भाइयों के पास जाता है और पूछता है कि भाई साहब ये कैसे हुआ। उसके भाई आगे से बोलते हैं कि पता नहीं सुखदेव किसकी नजर लग गई और रोने लग जाते हैं। सुखदेव बोलता है कि भाई साहब कोई बात नहीं, मेरी फसल इस बार अच्छी हुई है, हम सारे भाई मिल बांट लेंगे। ये सुनकर उसके भाई सुखदेव के पैरों में घिर जाते हैं और उससे माफी मांगते हैं कि सुखदेव हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, ये उसी की करनी का ही नतीजा है, हमें माफ कर दो। पर सुखदेव सब कुछ भुलाकर उन्हें अपने गले लगा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।